नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आज के इस वीडियो में भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी तरीके से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक बारीकी से देखना है और नोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, वीडियो देख लेने से, किसी के भी वीडियो देख लीजिए, हमारे वीडियो देखेंगे तो भी नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किसी और के वीडियो देखेंगे तो भी नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, तभी आपको मैथ आएगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मैथ आने के। ठीक है, चलिए देखें। तो ये यहाँ पर हम जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाता चलूँगा और उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले ये समझ लो, द्विघात समीकरण हम कहेंगे किसे। देखो बच्चों, अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, अर्थात जिस समीकरण में उपलब्ध चर का मान, चर का अधिकतम घात जो होगा, अधिकतम घात बच्चों 2 होगा। ठीक है, और उस समीकरण में जो चर है उसका घात जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कंडीशन ये है कि चर की जो घात होगी, चर की घात बच्चों क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या है, आपको पूर्ण संख्या आपको क्लियर होगा। जो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या है। इतनी बातें क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें विकल्प दिया गया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर x² - 3√x और +2 = 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x पे रूट आ गया है और रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इसलिए ये नहीं होगा। बी वाले में देखिए बच्चों, ये x + 1/x है। अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये x² इधर भी आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये दिया गया है x + 1/x = दिया हुआ है x²। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको बटे में 1 लिख सकते हैं। 1 और x का एलसीएम x ही हो जाएगा, x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x² हो जाएगा और +1। ठीक है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x², तो देखो x² ऐसे हुआ +1 और x इसके साथ गुणा होगा x² के साथ, तो क्या हो जाएगा, x की घात पे 3 हो जाएगा बच्चों। तो x की घात पे 3, इसको इधर लेके जाएंगे तो x² और -1 = 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ जा रही है, 3 आ जा रही है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसको देखो x² + 1/x² = 5 दिया हुआ है। अगर इसके बटे में 1 करके 1 का और x² के एलसीएम लेंगे तो x² होगा और x² का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो x⁴ हो जाएगा। ठीक है, और x⁴ हो जाएगा तो ये मतलब जो चर की अधिकतम घात होगी वो 4 हो जाएगी, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसकी बात करते हैं डी वाले की। तो डी वाले देखिए, डी दिया है 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x², जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों तो बिना सॉल्व किए हुए आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो बता दूंगा कि हाँ ये है कि नहीं है, लेकिन आप लोग जिस अभी स्टेज में हो तो शायद अगर उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं बता पाओगे। इसलिए इससे क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी बताने कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5x, इसको देखो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो x² हो जाएगा +1 और -2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो 2x² ऐसे रहने दो, -5x, ये देखो -2x इधर है, इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये -x² ले आते हैं और -1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये x² इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, तो 2x² और -x² कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा ना, और ये देखो -5x और 2x है ना, तो -3x हो जाएगा। ठीक है, और -1 का ऐसे ही
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हमको मिला ये एक द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, अर्थात इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए ये बच्चों द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है यहाँ पर, यदि 1/(x² - 2) बराबर 1/7, तो x का मान यहाँ पर पता करना बच्चों। तो देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ इसको। यहाँ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 दिया हुआ बच्चों (x² - 2) बराबर 1/7 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो तिरिये गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, तो 1 का 7 में गुणा हो जाएगा ऐसे, और इसमें ये 1 से गुणा किसी में कराओ तो वही चीज़ रह जाता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर होगा 7। ठीक है, इसको देखो ये -2 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में जाएगा, +2 हो जाएगा और बराबर x²। ठीक है, तो ये 9 हो गया x², तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +-3, तो x की वैल्यू कितना आ जा रही, +-3। तो जो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ जा रहा है, ऑप्शन जो सही होगा बच्चों वो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, ये बी वाला ऑप्शन सही है, देखो +-3। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x + 6 x - 5 = 0 के मूल होंगे। तो बच्चों जब भी इस तरीके से फैक्टर के रूप में दिया रहा है, ठीक है, इस तरीके से रूप में दिया रहा और मूल पूछ रहा हो तो सब क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला बहुत ही आसान तरीका है। देखो x + 6 और x - 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको एक बार 0 के बराबर रख लो, तो x + 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो x बराबर -6। इसको एक बार 0 के बराबर रख लो तो ऐसे हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए x का जो मूल हो जाएंगे, अतः मूल जो हो जाएंगे बच्चों -6,5 हो जाएगा। ठीक है, -6,5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा होगा -6,5, ये बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में भी अगर इस तरीके से मिल जाएंगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने द्विघात बहुपद में मूलों का योग का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद में मूलों का योग का फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्या आपने पढ़ा था, देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो द्विघात समीकरण में मूलों का योग का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये तो था बच्चों, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा = c/a, ये चीज़ें आपने पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों, तो देखो यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है 5x² और -3x और +2 = 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण दिया। अच्छा बताओ बच्चों, अगर मैं 0 को इधर हटा दूं तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा ना बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर बच्चों। ठीक है, तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5। ठीक है बच्चों, और b बराबर -3 और c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा यहाँ मूलों का योग पूछे, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा ना भाई -b/a होता है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो -b की जगह पे कितना है बच्चों, -3 है, तो माइनस तो पहले ही रहेगा और b का मान -3 है, तो ऐसे हो जाएगा, और a की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करें तो माइनस में प्लस हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। तो मूलों का योग का जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो 3/5 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा 3/5, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखें,
समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है बच्चों, तो मूल होंगे तो इसके लिए देखो मूल निकालने के लिए किसी भी समीकरण के मूल निकालने के दो मेथड है। ठीक है, तो दो मेथड यहाँ पर कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल करने की विधियाँ। तो एक है गुणनखंड विधि, एक है द्विघातीय सूत्र जिसे श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, और इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये b² माइनस 4ac बराबर d है, ये विविक्तर होता है बच्चों। तो अभी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है ये गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ ना बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको पेज को पलटना होगा। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर में, 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये जो x² गुणांक है, ठीक है बच्चों, ठीक ध्यान से समझा, जो x² का गुणांक है 2 है और अचर पद -1 है, तो 2 का -1 से गुणा करेंगे बच्चों तो -2 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, इस अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान से समझ रहा। इसको 1 मानो और इसको 2 हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 1 है बच्चा। अब 2 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि गुणा करने पे 2 आ जाए। ध्यान समझना, गुणा करने पे 2 आए और घटाने पे 1 आ जाए बच्चों। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि 2 1 जा 2 होता है, 2 1 में 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बच जाएगा ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लगाएंगे 2x² माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखिए, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करना बच्चों, नहीं तो गलती होगा इसमें गारंटी। तो 2 -1 हो गया और x को ऐसे -1 बराबर 0 ऐसे। ठीक है, तो देखो 2x² माइनस इस 2 में x का गुणा होगा तो -2x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा -1 बराबर 0 ऐसे हो गया। ठीक है, फिर देखो इन दोनों में 2x का अमल ले लेंगे तो x -1 बचेगा और इन दोनों में ऐसे हो जाएगा तो x -1 ऐसे और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा ऐसे। फिर 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो अतः मूल जो हो जाएगा, अतः मूल 1 और -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और -1/2। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 बराबर 0 का विविक्तर है। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग के बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में चाहे 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको विविक्तर बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना कि कैसे निकाला जाता है। ध्यान से एक क्वेश्चन को समझें कि एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन विविक्तर निकालने को मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। b² माइनस 4ac -6 का स्क्वायर -4a c हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और -4 × 16 और 16 × 3 = 48, 4 × 16 और 16 × 3 = 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा बच्चों वो -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 हो जाएगा। तो विविक्तर जो आ जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा -12। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखें अभी हमने यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने देखा जब द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता था, किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते थे 2 मान आता था ना, तो वही जो 2 मान होता था वही समीकरण का मूल होता था।
अब कभी कभी मूल भिन्न आता था, कभी कभी समान आता था। तो कब समान आता है, कब भिन्न आता है और कब कोई मूल नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पर कंडीशन बताया गया है। उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर मान लो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से कोई द्विघात समीकरण है, तो इसका विविधकर क्या हो जाता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये विविधकर होता है। ठीक है, ये अब ये जो है जब हम निकालेंगे, अगर ये d बड़ा हो जाता है 0 से, तो मूल जो होते हैं, मूल भिन्न वास्तविक होते हैं। ठीक है, जब d 0 के बराबर होता है तो मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं। और जब d छोटा हो जाता है, अर्थात विविधकर जो है वो 0 से छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर जो मूल होते हैं वो वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते हैं, वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखो इसमें कह रहा है कि 7वां नंबर देखो, कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान है इसका मतलब विविधकर क्या होगा, 0 होगा। तो जो हमको दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि मूल समान है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0। और d क्या है बच्चों, विविधकर है, तो b² माइनस 4ac होता है और बराबर 0। तो b यहाँ पर अगर कंपेयर कर लेंगे, यहीं पर हम लिख लेंगे, यहाँ a बराबर 3, b बराबर माइनस 6 और c बराबर k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 और c k हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ऐसे ऐसे 36 माइनस 12 k बराबर 0, तो 12 के बराबर हो जाएगा 36, तो k बराबर 36/12, तो 12 3 36, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यही पूछ ही रहा था k का मान, तो देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें, देखें ax² प्लस, तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 3, b बराबर माइनस 4 दिया हुआ है और c बराबर 0 है ही। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c 0/3 अर्थात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। ठीक है, 9 नंबर, ये द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। इसमें भी मूल बराबर है। ठीक है, मूल बराबर है अर्थात d बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0, b यहाँ पर कितना माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 और a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा m। ठीक है, बराबर 0। यहाँ देखो सॉल्व किया गया है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो 144 माइनस 12 बराबर 0, तो इसको 75 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने अभी आपको 9 नंबर क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बचे हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है उम्मीद करूँगा उतने पूरे तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।